हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, सीजीएल एग्जामिनेशन 2024 के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, वो एसएससी के द्वारा रिलीज किया गया है। ये नोटिफिकेशन एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2024 के ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म के रिगार्डिंग है। तो देखेंगे इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट नोटिस है रिगार्डिंग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जो है वो आपका 24 जून 2024 को रिलीज किया गया था एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 24 इन द सीबीटी मोड। द रिजल्ट ऑफ टीयर 1 वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 5 दिसंबर 2024। तो देखिए, इसका एग्जाम जो हुआ था टीयर 1 का, उसका रिजल्ट 5 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ऑफ सीजीएल 2024। ठीक है, सीजीएल 2024 जो था उसका टीयर 2 के लिए 5 दिसंबर को रिजल्ट जारी हुआ था। इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए थे कैंडिडेट्स। अब आपका जो टीयर 2 एग्ज़ाम है वो 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी और 31 जनवरी 2025 को जो है वो कंडक्ट किया गया था। बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ऑप्शन कम प्रेफरेंसेस फॉर पोस्ट डिपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन टीयर 2 एग्जामिनेशन। Accordingly, all candidates who have appeared in Tier 2 are advised to submit their option cum preference for post or department for CGL examination 2024 through their respective candidate login on the website of SSC, that is ssc.gov.in, wherein facility of submission of option cum preferences for post or departments will be available under My Application tab, which will remain active ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 22 फरवरी 2025 5 बजे से लेकर शाम 27 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन। सो सिंपली यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, जो आपका ऑप्शन का प्रेफरेंस फॉर्म है वो 22 फरवरी से रिलीज हो गया है, 5 बजे से जो है वो लाइव हो चुका है। 27 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक आप इस ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने डिपार्टमेंट और अपनी जो पोस्ट है वो यहाँ पर प्रेफरेंस वाइज सेलेक्ट करनी होती है। जो आपके मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ वाइजली उसको चूज़ करेंगे कि आपको कितने मार्क्स पर जो है वो ये मिल सकती है। देखिए, ये अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता कितने मार्क्स पर क्या मिलेगा, लेकिन जिनके मार्क्स हायर होते हैं, लाइक 340 के आसपास होते हैं, 330 के ऊपर होते हैं, तो वो जो है वो लेवल 7 की पोस्ट को ऑप्ट कर लेंगे ईजिली। और आपका भी कुछ इस तरह से ऑप्शन का प्रेफरेंस फॉर्म भरा जाना चाहिए जिसमें आपको जो पोस्ट है आपकी संभावित वो है वो मिलने के चांसेस होने चाहिए। Candidates may please note that the option cum preferences can be revised only during the aforesaid period and option cum preferences last submitted by the candidate will be treated as final। तो यहाँ पर आप जो है वो जो गिवन टाइम है आपको ये 22 से लेकर 27 तक का, आप यहाँ पर कई बार उस फॉर्म को फिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जो ऑप्शन कम प्रेफरेंसेस है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आपने फाइनल करा होगा लास्ट में जो सबमिट करेंगे वही आपका जो है वो लास्ट माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा। Candidates must ensure that after filling their preferences they must submit the form by clicking the submit button। आप जब अपना प्रेफरेंस फॉर्म भर लेते हैं तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा और इंश्योर करेंगे कि जो आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। Candidates who fail to exercise their option cum preferences during the aforesaid period shall not be given any further opportunity for submission of their option cum preferences, and such candidates will not be considered for inclusion in the final merit list or final result। तो यहाँ पर भी लिखा गया है कि जो कैंडिडेट्स जिन्होंने टीयर 2 में अपीयर किया है उनको मैंडेटरली जो है वो ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करना होगा अगर उनको जो है वो सिलेक्शन लेना है 2024 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर डेट दे सबमिट प्रेफरेंसेस फॉर ओनली दोज पोस्ट डेट आर आइडेंटिफाइड एज सूटेबल फॉर देयर डिसेबिलिटीज़। तो आप जो हैं आपकी जो आइडेंटिफाई कर रही हैं पोस्ट उनकी डिसेबिलिटी को, वही पोस्ट जो है वो आप भर पाएंगे। ठीक है ना। एलोकेशन ऑफ पोस्ट विल बी मेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट। ऑब्वियसली आपकी जो मेरिट रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो आपको है वो प्रेफरेंस दिया जाएगा पोस्ट में। The candidature of a PW candidate will get cancelled by the user department concerned if he or she gets selected for a post that is not identified as suitable for his or her disability। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा PW कैंडिडेट्स को। अगर आपने कोई ऐसा पोस्ट सेलेक्ट कर लिया गलती से भी जिसमें आपकी जो है डिसेबिलिटी को काउंट नहीं किया जा रहा है, आपके लिए एलिजिबल नहीं है, तब आपका जो कैंडिडेचर है वो निरस्त कर दिया जाएगा, आपको कोई भी दूसरा चांस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, बिफोर एक्सरसाइजिंग देयर प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट दे फुलफिल द रिक्विसाइड फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट बिफोर सबमिटिंग द प्रेफरेंस फॉर्म। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें, जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस में उसको डाल रहे हैं तो आपको उसके लिए जो रिक्वायर्ड फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो भी मीट करनी होगी। ठीक है। द कैंडिडेचर ऑफ अ कैंडिडेट मे गेट कैंसल्ड बाय द यूजर
department concerned if he or she gets selected for a post and later on found that he or she does not meet the requisite physical and medical standard of the post। तो ये जो नॉर्मल अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी है, क्योंकि जो आपकी आईज़ में प्रॉब्लम है वो यहाँ पर मैटर करती है काफ़ी ज़्यादा। अगर आपने कोई गलत पोस्ट जो है वो चुन ली, वो आपको अलॉट हो गई और बाद में आप जो है वो फिजिकल और मेडिकल जो है उसका रिक्विसाइड मेडिकल है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको जो कैंडिडेचर है आपका वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप यहाँ पर अपनी जो फिजिकल और मेडिकल कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही पोस्ट को सिलेक्ट करें। And at last, candidates who do not submit their post preferences on the website of the commission within the stipulated time will not be considered for any post in final result। तो आपको जो टाइम दिया हुआ है उसके अंदर ही आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना होगा, अदरवाइज आपका जो कोई भी पोस्ट है वो नहीं दिया जाएगा। सच कैंडिडेट्स shall not be provided with another opportunity to exercise preferences for post and will be solely responsible for the same। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा और इसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होंगे। एनी ग्रीवेंस रिसीव्ड इन दिस रिगार्ड इन एनी फॉर्म लाइक पोस्ट, फैक्स, ईमेल, बाय हैंड etc शैल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द कमीशन एंड विल बी समरली रिजेक्टेड। कोई भी आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं वो यहाँ पर स्वीकार नहीं की जाएंगी, उन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, चाहे आप फैक्स से भेजें, बाय हैंड भेजें, ईमेल भेजें, किसी भी तरह से। सो आई होप आपको जो ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म की डेट्स आई हैं वो पता चल गई हैं, और आपको जो ऑप्शन कम प्रेफरेंस का फॉर्म है वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा किस तरह से आपको यहाँ पर भरना है। आई होप आपको नोटिफिकेशन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।